today we will learn science of class 8, chapter number 6, combustion and flame. We use different kind of fuel for various purposes at home. हम different kinds of fuel use करते हैं different purpose के लिए घर पे. In industries and for running automobiles. Industries और automobiles को run करने के लिए भी fuels use होता है. Can you name a few fuels used in our home? क्या तुम उन कुछ फ्यूल्स का नाम बता सकते हो जो घर में इस्तेमाल करते हैं? नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. और या उस फ्यूल्स का नाम बताओ जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड रनिंग ऑटोमोबाइल्स. कौन से फ्यूल्स ऑटोमोबाइल्स रन करने में काम आते हैं? योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG एटसेट्रा. You are the familiar with the burning of a candle. हम familiar होते हैं मोमबत्ती जलाने से. What is difference between the burning of candle and the burning of fuel like coal? अब burning of candle और burning of coal में coal को जलाने में क्या difference होता है इसमें ये बताना है. Maybe you were able to guess it. क्या हम guess कर सकते हैं? Candle burns with a flame. कैंडल बर्न विद ए फ्लेम. कैसे बर्न होती है? फ्लेम्स में. वेयर एज कोल डज नॉट. कोल्स की फ्लेम्स नहीं उठती. सिमिलरली यू विल बी फाइंड मैनी अदर्स मटेरियल बर्निंग विदाउट ए फ्लेम. कई मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट ए फ्लेम बर्न हो जाते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब हम लोग उस केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूसिंग during this process. What is combustion? Recall the activity of burning magnesium ribbon performed in previous class. We learned that magnesium burned to form magnesium oxide and produce heat and light. अब इसमें ये बताया गया है, हम लोग रिकॉल कर रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन जब जलाया जाता है, प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोग ने इस चीज़ को पढ़ा था. वी लर्न दैट द मैग्नीशियम बर्न इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड and produce heat and light. और वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट. परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विथ ए पीस ऑफ चारकोल. अब हम सेम चीज़ क्या चारकोल के पीस से करेंगे. होल्ड द पीस ऑफ टॉक्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल. अब हमने क्या किया? चारकोल को होल्ड किया, उसके बाद उसको कैंडल के पास लेके गए. एंड वॉट डू यू ऑब्जर्व. हमने क्या ऑब्जर्व किया? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर. वो चारकोल क्या था? एयर में बर्न होने लगा. वी नो दैट कोल टू बर्न. हमको ये भी पता था कि कोल भी बर्न करेगा हवा में. और उसने क्या प्रोड्यूस किया? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. अब इसमें इन्होंने बताया कि केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट, जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. जो सब्सटेंस उसके अंडरगोज होते हैं वो क्या होते हैं? कंबस्टिबल्स होते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. उसको फ्यूल भी कहते हैं. द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. इसमें क्या होता है? समटाइम लाइट भी आपको मतलब लाइट इज ऑफ गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, आइदर ए फ्लेम और एज ग्लो. या फ्लेम के जरिए या ग्लो के जरिए. इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस. ये दोनों क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है. कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल्स एंड यू कैन एड इट इन द टेबल. वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज नेसेसरी. वी फाइंड दैट कंबशन. अब हमने क्या देखा कि कंबशन जो है एयर इज नेसेसरी. द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस when the air can enter the chimney from below. In case when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produce smoke. The flame finally goes off because the air is not available. यहाँ पे क्या हुआ? एक ग्लास का कंटेनर है, उसको पलट के कैंडल के ऊपर कवर कर दिया जाता है और कैंडल जला दी जाती है. जब कैंडल में जब तक एयर उसमें जार में आती है तब तक तो कैंडल जलती है, लेकिन जब वो बिल्कुल कवर हो जाता है कम्प्लीटली तो वो कैंडल बुझ जाती है. फ्लेम जो है बुझ जाती है. यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, द पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर.
वाई। अब यहाँ पे ये उन्होंने कहा है यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन क्लोज पर्सन, जब किसी पर्सन का कपड़ा जल जाता है द पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट, उसको ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। क्यों? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अब हम कुछ नए एक्सपीरियंस को रिकॉल करेंगे। डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। अब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है पीस ऑफ पेपर के जलाने का। डज इट बर्न व्हेन इट बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? जब हम बर्निंग मैस्टिक को पेपर के पास लाएंगे तो वो क्या होता है? जल जाता है। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग ए लाइटेड मैस्टिक नियर इट? नो। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर, कैरोसिन, ऑयल, स्टार्ट फायर, वुड और यू हैव टू हर्ट ए फॉरेस्ट फायर? अब हम किसी लकड़ी को, किसी हार्ड बड़ी लकड़ी को अगर हम जलाते हैं, अगर माचिस उसके पास ले जाएंगे तो वो नहीं जलेगी, उसके लिए हमें फ्यूल्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि कैरोसिन हमको उसमें डालना पड़ता है तब वो जलती है। डू दिस एक्सपीरियंस टेल अस दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट ए डिफरेंट टेम्परेचर? अब इसमें ये बताया गया कि डिफरेंट सब्सटेंस जो है फायर कैच करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड ए इग्निशन टेम्परेचर। जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें फायर कैच करता है इज कॉल्ड इग्निशियस टेम्परेचर। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर? अब क्या तुम मुझे ये बताओगे कि क्यों मैचस्टिक फायर नहीं कैच करती इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? वाई डज मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? वी फाइंड दैट combustible substance can catch fire or burn as long as its temperature is lower। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि combustible substance जो होते हैं फायर कैच होता है और बर्न होता है एज लॉन्ग एज टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर लो रहता है तब तक। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर? कभी आपने देखा है कि कुकिंग ऑयल में फायर कैच किया हो? फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग ऑन ए बर्नर स्टोव, kerosene oil and would not catch the fire on their own at room temperature। अब kerosene oil जो होता है and wood do not catch fire, रूम टेम्परेचर पे ये फायर नहीं कैच करते, but it catch fire, but it would is heated a little, लेकिन वो क्या होता है? हीट हो जाती है। It would be still not catch fire, और फिर भी वो आग नहीं पकड़ती। Does it means that ignition temperature of kerosene oil is low? तो उसका जो मेन टेम्परेचर होता है कैरोसिन ऑयल का वो क्या होता है? लो होता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक ए स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन? अब हमको कैरोसिन को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इसेंशियल सब्सटेंस रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। वॉट हैपन व्हेन एम्प्टी पेपर कप्स एंड हैपन पेपर कप्स विथ वाटर एंड डज वाटर इन दिस कप बिकम? इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम किसी जैसे कोई कप बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं उसको हीट करते हैं तो वो कंटिन्यूएशन पे हीट करने पे वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड वाटर बाय कंडक्शन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर पेपर इज नॉट रीच्ड, हिंस इट डज नॉट बर्न। तो इसमें क्या होता है? जब हीट सप्लाई होती है पेपर कप पे ट्रांसफर्ड ऑफ टू वाटर, तो वो ट्रांसफर कहाँ होती है? वाटर बाय कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसमें प्रेजेंस पानी के प्रेजेंस होने पे द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच, तो जो उसका पेपर का टेम्परेचर होता है वो अपर नहीं होता है, डज नॉट बर्न। तो फिर है द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजीली कैच फायर, और जिसमें लो होता है टेम्परेचर वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल। कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, क्या है? पेट्रोल है, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम, गैस, LPG। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं? यू मस्ट हैव सीन हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। कई बार हमने सुना होगा कि कहीं घर में आग लग गई, शॉप में आग लग गई, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, अगर आपने एक्सीडेंट देखे हैं, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन योर नोटबुक। आपको इसके बारे में लिखना चाहिए। शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट, आपको अपने क्लासमेट से शेयर भी करना चाहिए एक्सपीरियंस को कि व्हाट हैपेंड व्हेन द बर्निंग हैज़ बीन स्प्रेड इन हाउस, when your does city and town have a fire
ब्रिगेड स्टेशन। व्हेन फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है? प्योर वाटर ऑन द फायर, वो फायर के ऊपर पानी डालते हैं। वाटर कूल्स द कंबशन मटेरियल, वो क्या करते हैं? कंबशन मटेरियल को कूल कर देता है। सो दैट द टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशियस टेम्परेचर, तो वो क्या करता है? टेम्परेचर को लो कर देता है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, ये आग को फैलने से बचाता है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंडेड एंड कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड्स, वाटर वेपर्स भी सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। एंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और मटेरियल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं क्या करने में? कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर को। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, तो फायर क्या हो जाती है? बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर, 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट? फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर देयर रिक्वायरमेंट्स। फायर क्या कंट्रोल में कैसे आ सकती है? रिमूव होने पे वन और मोर रिक्वायरमेंट्स। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज आउट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जो एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, जो आग बुझाने वाले सीज फायर वगैरह जो भी होते हैं, तो उसको क्या होता है कि वो आग को बुझा देते हैं, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। इन फॉरेस्ट केस कैनॉट एलिमिनेटेड, फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग्स इज फ्यूल्स। मतलब कभी क्या फॉरेस्ट है या बिल्डिंग्स है जिसमें आग लग जाती है, तो वो क्या करते हैं? वो दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। द बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। कंबशन, ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक और गैस लाइटर नियर गैस। मैस्टिक को, जलती हुई माचिस को हम गैस के पास लाते हैं। तो स्टोव और ए स्टोव, गैस स्टोव इन द किचन, टर्न इन नॉब और गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जैसे ही हम मैस्टिक जलती हुई अगर हम गैस के पास लाते हो, एकदम से फायर बर्न हो जाती है। वी फाइंड दैट गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और प्रोड्यूस क्या करती है? हीट एंड लाइट। सच ए कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन, ये जल्दी से जलने वाला कंबशन होता है। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन द एयर एट रूम टेम्परेचर, और वो क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाती है। टाइप्स ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी apparent causes is called simultaneous combustion। और दूसरा क्या है? in which a material suddenly burst into a flame, वो suddenly burst हो जाता है किसमें? flames में। without the application of any apparent, किसी बिना किसी application के, and causes the simultaneous combustion। We generally have firework on a festival day। ज़्यादातर हम लोग firework किस में करते हैं? festival days में। when a cracker is बर्न, जब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, सडनली रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवैल्यूएशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन रिएक्शन ऑफ लिबरेटेड, लार्ज नंबर ऑफ जो गैस होती है वो क्या है? रिएक्शन इज लिबरेटेड विच सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। जैसे ही हम लोग आग से, मतलब जैसे कि हम लोग कोई क्रैकर जलाते हैं तो एकदम से बस्ट हो जाता है, तो ये क्या है? साइपोटेनियस, तो ये क्या है? एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। एक्सप्लोजन तब भी होता है जब प्रेशर किस पे पड़ता है? क्रैकर्स पे। फ्लेम, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग रिमेनिंग आइटम्स, यू कैन डू दैट नाउ। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग, जब कुछ भी सब्सटेंस जो है वेपोराइसिस होता है बर्निंग, जलने के टाइम पे, गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू ए विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म ए फ्लेम चारकोल। फ्लेम्स किसमें? चारकोल। ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज, सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। अगर वो वेपोराइज हो रहा है तो वो क्या होगा? वेपोराइज बर्निंग एंड फॉर्म ए फ्लेम्स, वो फ्लेम फॉर्म करेगा। और अगर वो वेपोराइज नहीं हो रहा है तो वो फ्लेम फॉर्म नहीं करेगा। इट पुट द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड कॉजेज द फ्लेम प्रोड्यूस। और वो ग्लास ट्यूब से बाहर आके वो क्या प्रोड्यूस करते? कॉजेज द फ्लेम
produce. When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide a luminous zone of the flame, hold if there are pair about the 10 seconds, then remove it. What do you have observed? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे फ्लेम लगती है वहाँ पे क्या होता है, ब्लैकिश सा हो जाता है. इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल. ये क्या शो करता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द luminous zone. How hold a thin long copper wire just inside luminous zone and flame about 30 seconds. अब जैसे कि इन्होंने बताया कि हम एक कॉपर तार को होल्ड करते हैं, उसको हम जलाते हैं 30 सेकेंड के लिए, और किसमें, नॉन लुमिनस जोन में. नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर मस्ट बी वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट. वो क्या होता है, गर्म हो गया. डज इट इंडिकेट द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए high temperature. In fact, this part of flame is hottest part. ये क्या था, hottest part था उसका, लेकिन उसमें flames नहीं निकली उस non luminous zone में. Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipes of melting gold and silver. Do they use the outermost zone of the flame? What is the fuel? Fuel क्या है? Recall the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूल्स. क्या फ्यूल्स क्या होता है? Recall the sources of heat energy for domestic and industrial purposes. अब हीट एनर्जी जो कि यूज़ होती है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में, आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब से. दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स. इन सबको क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं. गुड फ्यूल्स इज वन विच रेडीली अवेलेबल. वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है. इट इज़ चीप, सस्ता होता है. इट बर्न इजीली इन एयर, और हवा में जल्दी जल जाता है. एट मॉडरेट रेट एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. इट डन नॉट लीव्स बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस को लीव नहीं करता है. देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एज ए आइडल फ्यूल्स. अब इसमें क्या उन्होंने बताया है कि प्रोबेबली नो फ्यूल्स दैट कुड बी कंसीडर्ड एज ए आइडल फ्यूल्स. वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल्स विद फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर यूज. फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट एंड सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर. अब इसमें ये बताया है कि आइडल फ्यूल्स क्या हैं. देयर आर प्रोबेबली नो फ्यूल्स दैट कंसीडर्ड एज एन आइडल फ्यूल, जो कि आइडल फ्यूल्स हो. वी शुड लुक ए फ्यूल्स. अब हम फ्यूल्स को देखते हैं. विच फ्यूल्स मोर रिक्वायरमेंट, किस फ्यूल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर ए पर्टिकुलर यूज़, पर्टिकुलर यूज़ के लिए. फ्यूल्स डिफर्स इन देयर कॉस्ट, वो कॉस्ट में डिफरेंट होते हैं. सम फ्यूल्स आर चीपर, कुछ सस्ते होते हैं और कुछ महंगे. मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल्स, हम उसकी लिस्ट बनाएंगे. फ्यूल एफिशिएंसी. सपोज वी हैव आस्क्ड ए बॉयल गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग and coal LPG as fuel. Which fuel would you prefer? Give you reason. You may take a help of your parents and you have fuels produce same amount of heat. The amount of heat energy produced on a complete combustion of 1 kg of fuel is called calorify values. इसको क्या बोलते हैं, calorify value. मतलब जब amount of heat produce होती है ऑन कंप्लीट कंबशन, जबकि कंप्लीट कंबशन होता है ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, तो उसको हम बोलते हैं कैलोरीफाई वैल्यूज. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट. इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. जब हम फ्यूल्स को बर्न करते तो उसमें अजीब सा जो धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है. कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. हम लोग जो बर्न करते हैं उसमें क्या होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं. These fine particles, जो कि फाइन पार्टिकल होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं. एंड किस रेस्पिरेटरी डिसीज़ के लिए रेस्पिरेटरी डिसीज़ पैदा कर सकते हैं, सच एज अस्थमा. एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स हैव गिव कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर हम इस कंबशन को कम्प्लीटली न जलाएं और इनकम्प्लीट रखें तो ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्म करेगा. इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, वो बहुत ही पॉइजनस गैस होती है. इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम, और बहुत ही डेंजरस होता है कोल को बंद रूम में क्या करना, जलाना.
द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। जब हम कोल को वहाँ जलाते हैं तो वो क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है और वो जान के लिए इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम रूम में सो रहे होंगे तो वो हमारी जान भी ले सकता है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या है, कंबशन जो होता है ऑफ मोस्ट फ्यूल जो होता है रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट में। इंक्रीज ए कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और वो क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देता है। इट बिलीव इज टू कॉज इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और वही कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग का। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो उससे कौन सी गैस निकलती है, उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड corrosive gas. Moreover, petrol engine give off gaseous oxide nitrogen. Oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid. Some rain is called acidic rain. और इसी तरीके से ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किसमें मिक्स हो जाती हैं, रेन वाटर में। और जब बारिश होती है तो वो किस टाइप की बारिश होती है, एसिडिक रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, और वो क्रॉप्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है, बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स के लिए भी। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन प्रीवियस क्लास द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि डीजल एंड पेट्रोल का जो यूज़ होता है इन ऑटोमोबाइल्स इज बीन रिप्लेस CNG बिकॉज CNG प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और CNG क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल प्रोडक्ट, वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। CNG हैज़ क्लीनर फ्यूल। CNG क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है। CNG एक क्लीनर फ्यूल है और बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है। इस वेरी स्मॉल अमाउंट में उसमें हार्मफुल प्रोडक्ट पाए जाते हैं और बहुत ही क्लियर फ्यूल है। सो द स्टूडेंट, टुडे वी हैव completed the chapter number 6 of science. Now we will do next chapter on next video. So please subscribe my channel.